हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भोला, सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो सभी का। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो सभी का। हे भोला सब दुख काटो सभी का। आज दिनांक 24 फरवरी 2024। आज का दिन चतुर्दशी। आज 23 फरवरी 2024। आज का दिन चतुर्दशी। अद्भुत दिन, अद्भुत समय, अद्भुत काल। मैं आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप यहाँ पधार कर इस कथा में स्थल में रहकर हमारी कथा को श्रवण करें और अपना आशीर्वाद दें, और सभी आवाहित देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और उनको भी हमारी भाषा को समझाकर उनसे भी हमें आशीर्वाद दिलवाएं। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रथम आप लोग गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। उमा माता और महादेव जी के गौर बिंदोरा के आसन से के उपरांत मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारी कुलदेवी के सरस्वती माता और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल में पधार कर कथा का श्रवण करें और इस कथा के विशाल वृक्ष के नीचे आप सभी विराजमान होकर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हे महादेव, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा हम मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से आज्ञा लेकर मैं आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं प्रदीप मिश्रा जी द्वारा उनके बार बार कहने से कि ग्रंथ पढ़ो, तो मैं यह महापुराण उठा रहा हूं और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं इस महापुराण का पाठ कर पा रहा हूं, यह आपकी ही कृपा है महादेव। मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए ताकि मैं सभी के हित के लिए यह ग्रंथ का पाठ वाचन कर उन सब को पहुंचा सकूं। मैं आप सबों से भी यह अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। हे भोले बम बम भोले, नाचे पार्वती संग मेरा भोला, बम बम भोला बोलो भोला, है यह भोला भाला, नाचे मेरे मैया के साथ। मेरी मैया है पार्वती माता, मेरे पिता है भोलेनाथ दादा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोग उमा संहिता के 25वें अध्याय तक पाठन किए थे। आज हम लोग 26वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। अर्थ 26वां अध्याय आया। देवी बोली, हे देव, आपने यथार्थ रूप से काल ज्ञान का वर्णन किया। योगी जन जिस प्रकार काल का वंचन करते हैं, आप उसे विधि पूर्वक कहिए। काल सभी प्राणियों के सन्निकट घूमता है, किंतु योगी आए हुए काल को भी वंचित कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु नहीं होती। हे देव, मेरे ऊपर कृपा करके आप उसका वर्णन करें। हे सर्व सुखद योगियों के हित के लिए उसका वर्णन करें। शिव जी बोले, हे देवी, हे शिवे, तुमने मुझसे जो पूछा है उसे मैं सभी मनुष्यों के हितार्थ संक्षेप में कहूंगा, तुम सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इनका समयोग ही 5 भौतिक शरीर है। आकाश तत्व सर्वव्यापी है तथा सभी में सर्वत्र स्थित है। आकाश में ही सभी लय हो जाते हैं एवं पुनः उसी से प्रकट भी हो जाते हैं।
हे सुंदरी, आकाश से वियुक्त हो जाने पर पंचभूत अपने अपने स्थान में मिल जाते हैं। उस सन्निपात की स्थिरता नहीं है। सभी ज्ञानी लोग तपस्या एवं मंत्र के बल से यह सब भली बातें जान लेते हैं, इनमें संशय नहीं है। देवी बोली, आकाश तत्व इस घोर रूप काल के द्वारा नष्ट हो जाता है, क्योंकि काल कराल एवं त्रिलोकी का स्वामी है। आपने इस काल को भी जला दिया था, किंतु स्तोत्रों द्वारा स्तुति किए जाने पर आप उस पर संतुष्ट हो गए और उसने पुनः अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया। आपने वार्तालाप के माध्यम से उससे कहा कि तुम लोगों से अदृश्य रहकर विचरण करोगे। उस समय आपने उस महान प्रभाव वाला देखा और आप प्रभु के वर्ग के प्रभाव से वह पुनः आप उठ खड़ा हुआ। है महेश, क्या इस जगत में कोई साधन है जिससे काल मारा जा सके? उसे मुझको बताइए। आप योगियों में श्रेष्ठ, प्रभावशाली तथा स्वतंत्र हैं और परोपकार के लिए शरीर धारण किए हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी, बड़े बड़े देवताओं, दैत्यों, यक्षों, राक्षसों, सर्प एवं मनुष्यों से भी काल नहीं मारा जा सकता है, किंतु जो ध्यान परायण देहधारी योगी होते हैं वे सरलता पूर्वक काल को मार डालते हैं। सनत कुमार बोले, तीनों लोकों के गुरु शिव जी की बात सुनकर पार्वती ने हंसकर कहा, आप मुझे सच सच बताइए कि योगी किस प्रकार इस काल को अपने वश में कर लेते हैं। तब शिव जी ने उनसे कहा, हे चंद्रमुखी, निष्पाप तथा एकाग्रचित जो योगी जन हैं, वे जिस प्रकार निमेषादि कलाओं वाले काल रूपी संपर्कों सिद्ध ही नष्ट कर देते हैं, उसे तुम सुनो। शंकर जी बोले, हे वराह, हे रोहे, यह पंचभूतात्मक शरीर सदा उनके रूप रसादि गुणों से युक्त होकर उत्पन्न होता है और पुनः यह पार्थिव शरीर उन्हीं में विलीन भी हो जाता है। आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से तेज उत्पन्न होती है, तेज से जल उत्पन्न होता है और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये क्रमशः पृथ्वी आदि पंचभूत एक दूसरे से पूर्व पूर्व के क्रम में से विलीन होते हैं। पृथ्वी 5 गुणों वाली कही गई है, जल 4 गुणों वाली, तेज 3 गुणों वाला तथा वायु 2 गुणों वाला है। इन पृथ्वी आदि में आकाश तत्व एकमात्र शब्द गुण वाला कहा गया है। जब पंच महाभूत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 5वां गंध अपने अपने इन गुणों को त्याग देते हैं तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है, और जब अपने अपने गुणों को ग्रहण करते हैं तब उसी की जीव का प्रकट होना कहा जाता है। हे देवेशी, इस प्रकार 5 भूतों को ठीक ठीक जानो। अतः हे देवेशी, काल को जितने की इच्छा वाले योगी की यत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसे अंशभूत हुए गुणों पर विचार करना चाहिए। पार्वती जी बोली, हे योग वेता, पर वो योगी लोग ध्यान से अथवा मंत्र से किस प्रकार काल को जीतते हैं वह सब मुझसे कहिए। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं योगियों के हित के लिए इसे कहूंगा, जिसे किसी को इस उत्कृष्ट ज्ञान का उपदेश प्रदान नहीं करना चाहिए। हे भामिनी, इसका उपदेश श्रद्धालु, भक्त, बुद्धिमान, आस्तिक, पवित्र तथा धर्मपरायण व्यक्ति को ही करना चाहिए। योगी को चाहिए कि उत्तम आसन पर विराजमान हो, प्राणायाम के द्वारा योग का अभ्यास करे। विशेषकर सब लोगों के सो जाने पर बिना दीप के अंधकार में ही योग अभ्यास करना चाहिए। 1 मुहूर्त तक तर्जनी अंगुली से दोनों कान दबाकर बंद रखे। ऐसा करने से कुछ देर बाद अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई पड़ने लगता है। इससे संध्या के बाद खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और वह ज्वर आदि समस्त रोग उपद्रवों को शीघ्र नष्ट कर देता है। जो योगी नित्य 2 घड़ी प्रयत्न इस तरह के आकार का ध्यान करता है वह काम तथा मृत्यु को जीतकर अपनी इच्छा से इस लोक में विचरण करता है और सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। वर्षा काल में जिस प्रकार मेघ आकाश में शब्द करते हैं उस प्रकार का यह शब्द है। इसे सुनकर योगी सिद्ध ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ शब्द सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता जाता है। हे देवी, इस प्रकार मैंने शब्द ब्रह्म के ध्यान की यह विधि तुमसे कह दी। जिस प्रकार धान को चाहने वाले पुआल का त्याग कर देता है वैसे योगी को संसारिक बंधन का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। इस शब्द ब्रह्म को प्राप्त कर जो कोई भी लोग अन्य प्रदत्तार्थों को इच्छा रखते हैं
वे मानो अपनी मुट्ठी से आकाश का भेदन करना चाहते हैं और अमृतोत्पम योग के को पार शक्कर के भी भूख प्यास की उपेक्षा रखते हैं। शब्द ब्रह्म नाम से कहे गए परम सुख देने वाले मुक्ति के कारण स्वरूप अंतःकरण में स्थित अविनाशी तथा सभी उपाधियों से रहित इस पर ब्रह्म को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो इस शब्द ब्रह्म को नहीं जानते हैं वे काल के पास से मोहित होकर मृत्यु के वश में होते हैं एवं वे पापी तथा कुबुद्धि हैं। वे संसार चक्र में तभी तक भटकते रहते हैं जब तक उन्हें धाम सब का आश्रय प्राप्त नहीं हो जाता। परम तत्व के ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी बंधन से छूट जाते हैं। योगी को ये चाहिए कि वह निद्रा आलस्य रूपी महाविघ्नकारी शत्रु को यत्न पूर्वक जीत कर सुखद आसन पर बैठ करके नित्य प्रति सद ब्रह्म का अभ्यास करे। 100 वर्ष की आयु वाला वृद्ध मनुष्य इसे प्राप्त करके जीवन पर्यंत इसका अभ्यास करे तो उसे आरोग्य लाभ होता है, इसकी वीर्य वृद्धि होती है और वह मृत्यु को जीतकर अपने शरीर को स्थिर रखता है। इस प्रकार का विश्वास जब वृद्ध में देखा जाता है तब युवक जन में इसका बात ही क्या। यह शब्द ब्रह्म न ओमकार है, न मंत्र है, न बीज है तथा न अक्षर ही है। हे देवी, यह शब्द ब्रह्म अनाहत तथा उच्चारण से रहित होता है और वह परम कल्याणकारी है। हे प्रिय, उत्तम बुद्धि वाले यत्न पूर्वक निरंतर इसका ध्यान करते हैं। इसी अनाथ नाद से प्रकट होने वाले 9 प्रकार के शब्द कहे गए हैं जिन्हें प्राण वेताओं ने परिलक्षित किया है। हे देवी, उन्हें तथा नाद सिद्धि को यत्न पूर्वक कहता हूँ। घोष, कांस्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वासुरी, दुदुम्बी, शंख शब्द और नौवा मेघ गर्जन, ये अनहट से प्रकट होने वाले शब्द हैं। योगी इन 9 शब्दों का त्याग कर तुमकार शब्द का अभ्यास करें। इस प्रकार ध्यान करने वाले योगी पुण्यों एवं पापों से लिप्त नहीं होता है। हे देवी, जब योगाभ्यास से युक्त योगी सुनने का यत्न करते हुए भी नहीं सुने पाए तो भी मृत्यु के समीप आने पर भी योगी रात दिन इसी प्रकार का अभ्यास करता रहे, तब उससे 7 दिनों में मृत्यु की जीतने वाला शब्द उत्पन्न होता है। हे देवी, वह 9 प्रकार का होता है। मैं यथार्थ रूप से उसका वर्णन करता हूं। पहला घोषात्मक नाद होता है। वह आत्मा को शुद्ध करने वाला, श्रेष्ठ सभी प्रकार के व्याधियों को दूर करने वाला, मन को वशीभूत कर अपने प्रति आकृष्ट करने वाला तथा उत्तम होता है। द्वितीय कांस्य का शब्द होता है जो जीवों को गति को रोकता है और विष तथा सभी भूत ग्रहों को दूर करता है, इसमें संदेह नहीं है। तीसरा श्रृंगनाद है। इसका अभिचारिक कर्म में प्रयोग करना चाहिए। शत्रु के उच्चाटन तथा मारण में वह प्रयोग करना योग्य है। चौथा घंटानाद होता है जिसका साक्षात परमेश्वर उच्चारण करते हैं। वह सभी देवगणों को भी आकर्षित करने वाला है। फिर भूलोक के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्षों तथा गंधर्वों की कन्याएं इस नाद से आकृष्ट होकर उस योगी को यथेष्ट महासिद्धि प्रदान करती है। 5वां नाद वीणा है जिसे योगी लोग निरंतर सुनते रहते हैं। हे देवी, उससे दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। बंसी नाद का ध्यान करने वाले योगी सभी तत्व प्राप्त हो जाते हैं। दुदुम्बी नाद का ध्यान करने वाले जरा एवं मृत्यु से रहित हो जाता है। हे देवेशी, शंखनाद का अनुसंधान करने से इच्छानुसार रूप धारण कर का सामर्थ्य प्राप्त होता है और मेघ के नाद का ध्यान करने से योगी को कोई विपत्ति नहीं होती। हे वरानने, जो एकाग्र मन से नित्य प्रति ब्रह्म रूपी तुमकार का ध्यान करता है उसे इच्छा अनुसार सब वस्तुएं प्राप्त होती है और उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। वह सर्वदर्शी तथा कारण रूपी होकर सर्वत्र भ्रमण करता है और विकारों से युक्त नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संदेह नहीं। हे परमेश्वरी, मैंने यह 9 प्रकार का शब्द ब्रह्म रूप तुम्हें कहा। अब और क्या सुनना चाहती हो? इस प्रकार शिशु महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में
कालवंचन वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जिस प्रकार में ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उस प्रकार आप लोग अपना कष्टों को भी कम कर रहे हैं। आप आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और करिए, और दूसरे से भी करवाइए ताकि उनके भी कष्ट कम हो सके। जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन भक्तों के कष्ट को बस क्षण भर में महादेव दूर कर जाते हैं। हमेशा धैर्य धारण करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर ही हमारा एकमात्र साधन है जिससे कि हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने पाप न किया हो, लेकिन पाप का नाश करने के लिए सिर्फ मेरे महादेव ही हैं। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। अर्थ 27वां अध्याय आया। देवी बोली, योगी योगाकाश से उत्पन्न वायु पद कैसे प्राप्त करता है? हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह सब मुझे बताइए। शंकर जी बोले, हे देवी, योगियों के हित की कामना से मैंने पहले सभी बातों को कह दिया है। अब जिस प्रकार योगी काल को अच्छी तरह जीत कर वायु स्वरूप हो जाता है उसको सुनो। हे सुंदरी, उस योग सामर्थ्य से मृत्यु के दिन को जानकर प्राणायाम में तत्पर योगी आधे महीने में ही आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित रहने वाला वायु सदा अग्नि को प्रदीप्त करता है। अग्नि के पीछे चलने वाला वह महान तथा स्वर्गामी वायु भीतर और बाहर सभी जगह व्याप्त है। ज्ञान, विज्ञान एवं उत्साह इन सब की प्रवृत्ति वायु से होती है। जिसने इस लोक में वायु को जीत लिया, उसने इस संपूर्ण जगत को जीत लिया। योग परायण योगी सम्यक धारणा ध्यान में तत्पर रहें। उसे जरा मृत्यु के विनाश की इच्छा से सदा धारणा में निष्ठा करनी चाहिए। हे मुने, जिस प्रकार लोहार मुख से वायु के द्वारा धोकनी को फुलाकर कार्य सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को भी अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर शास्त्रों, मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत कर उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित है। प्राण वायु को नियंत्रित कर वाह्य हित पूर्वक 3 बार गायत्री का शिरो मंत्र सहित जप करें। उसे प्राणायाम कहा जाता है। चंद्र, सूर्य आदि ग्रह आते जाते रहते हैं, किंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान से तत्पर योगी आज तक कभी नहीं लौटे, अर्थात केवल्य को प्राप्त हो गए। हे देवी, 100 वर्ष तक तप करके ब्राह्मण कुशा के अग्रभाग के बराबर बिंदु मात्र जल को पीकर जो फल प्राप्त करता है, उसे वह योगी एक प्राणायाम के द्वारा ही प्राप्त कर लेता है। जो द्विज प्रातः काल उठकर एक प्राणायाम करता है, वह अपने सभी पापों को नष्ट कर सिद्धि ब्रह्मलोक को जाता है। जो सदा आलस रहित होकर एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा तथा मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील होकर आकाश में विचरण करता है। वह सिद्ध पुरुष का रूप, कांति, मेघा, पराक्रम तथा शौर्य प्राप्त कर लेता है। गति में वायु के समान होकर प्रशंसनीय शौक्य तथा परम सुख प्राप्त करता है। हे देवेशी, जिस प्रकार योगी वायु से सिद्ध प्राप्त करता है वह सब मैंने तुमसे कह दिया। अब जिस प्रकार उन्हें तेज के सिद्धि को प्राप्त होती है उसे मैं तुमसे कहूंगा। जहां दूसरों की बातचीत का कोलाहल न हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में सुखासन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश अर्थात भूप मध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है, उसे आलस्य रहित योगी प्रकाश रहित अंधकारपूर्ण स्थान में चिंतित करने पर निश्चित ही देख सकता है। योगी यत्न पूर्वक नेत्रों को हाथ में उंगलियों से कुछ दबाकर उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित से आधे मुहूर्त तक उसका ध्यान करे। उसके बाद ध्यान करता हुआ वह अंधकार में श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण तथा इंद्रधनुष के समान कांति वाले ऐश्वर्य तेज को देखता है।
दोनों भौं के मध्य में ललाट स्थित बाल्य सूर्य के समान उस तेज को जानकर वह इच्छा अनुसार काम रूपी धारी होकर कोनो वांछित शरीर में से क्रीड़ा करता है। निरंतर अभ्यास के योग से उससे कारण को शांत करना, आवेश, परकाया और प्रवेश, अनिमादी सिद्धियों को प्राप्त मन से सारी वस्तुओं का अवलोकन, दूर से सुनने की शक्ति, स्वयं अदृश्य हो जाना, अनेक पर रूप धारण करना एवं आकाश में विचरण की शक्ति, यह सब सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। वेदाध्ययन से संपन्न तथा अनेक शास्त्रों में प्रवीण ज्ञान लोग भी अपने पूर्व कर्मों के वशीभूत होकर मोहित हो जाते हैं। पाप से मोहित हुए मूल मनुष्य लोक में देखते हुए भी अंधे के समान नहीं देखते और सुनते हुए भी बहरे के समान नहीं सुनते हैं। सूर्य के समान वर्ण वाले तथा अंधकार से परे उस परम पुरुष को मैं जानता हूँ। इस प्रकार जानकर योगी मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है। मुक्त होने के लिए उसके अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है। हे देवी, मैंने तेज तत्व के चिंतन की यह उत्तम विधि तुमसे कह दी, जिसके द्वारा काल को जीतकर योगी अमृत को प्राप्त हो जाता है। हे देवी, अब मैं इससे भी उत्कृष्ट बात कहूंगा जिससे मृत्यु नहीं होती। तुम सावधानी पूर्वक एकाग्र मन से सुनो। हे देवी, प्राणियों की तथा ध्यान करने वाली योगियों को तुर्यावस्था होती है। स्थिर चित्त वाले योगी को सुखद आसन पर यथा स्थान स्थित हो शरीर को ऊंचा उठाकर दोनों हाथ संपुटित कर चोंच के आकार वाले मुख से धीरे धीरे वायु का पान करना चाहिए। थोड़ी देर में तालू में स्थित जीवनदायी जो जल बिंदु टपकने लगते हैं, उन अमृत के समान शीतल जल बिंदुओं को वायु से ग्रहण करके सूंघे। इस प्रकार प्रतिदिन उसे पीने वाला योगी मृत्यु के वशीभूत नहीं होता है और वह दिव्य शरीर वाला महातेजस्वी और भूख प्यास से रहित हो जाता है। वह मनुष्य बल में हाथी के समान, वेग में घोड़े के समान, दृष्टि में गरुड़ के समान, दूर से सुनने वाले की शक्ति वाला, कुंडल के समान, घुंघराले काले केश वाला और गंधर्वों एवं विद्याधरों के समान स्वरूप वाला होता है और बुद्धि में बृहस्पति के समान होकर देवताओं के 100 वर्ष तक जीवित रहता है। ऐसा करता वह सुखपूर्वक स्वेच्छाचारी रहकर आकाश में भ्रमण करता है। हे वरान्य, अब मैं दूसरी विधि का वर्णन करता हूं जिसे देवगण भी नहीं जानते। तुम प्रयत्न पूर्वक इसका श्रवण करो। योगी अपने जीभ को सिकोड़कर तालू में लगाने का अभ्यास करे। जो कुछ समय के बाद वह लंबिका को प्राप्त कर लेती है, वह तब तालू से स्पृष्ट हुई वह जिह्वा शीतल अमृत का स्राव करने लगती है। जिस उसको निरंतर पीता हुआ वह योगी अमृत प्राप्त कर लेता है। जैसे हाथ से निचोड़ने से गिल्ली वस्तु में से रस टपकता है, उसी प्रकार रेफाग्र तथा लंबिकाग्र से निर्मल कमल बिंदु से प्राप्त वह देवताओं को आनंद देने वाला अमृत पर पद से गिरता है। संसार को तारने वाले, पापनाशक, काल से बचाने वाले अमृत सार से जिसने अपने शरीर को आप्लीवित कर लिया, वह भूख प्यास से रहित होकर अमर हो जाता है। हे पार्वती, यह सारा संसार जिस सुख के लिए सदा ललायित रहता है, उसे ये 4 प्रकार के योगी जन सदा धैर्य धारण करते हुए अपने अंतकरण के धारण करते हैं। प्राणी स्वप्न में भी, स्वर्ग में अथवा भूमि पर जिसे सुख मानता है, वास्तव में वह दुखी है। इस प्रकार का सुख तो उन चारों योगियों के लिए किंचिन मात्र भी सुखकर नहीं है। अतः मंत्र, तप, व्रत, नियम, नीति, विनय से युक्त धर्मवेता मनुष्यों से और औषधियों तथा योग से युक्त हुआ रागमयी पृथ्वी उत्तम फल देती है। भूतों के आदि देव शिव जी इन 4 प्रकार के योगों से युक्त होकर विचलित नहीं होते। अब मैं विधि सहित शिव नामक छाया पुरुष का वर्णन करता हूँ, जो साक्षात शिव स्वरूप है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम उमा संहितायाम काल वंचन शिव प्राप्ति वर्णनम नाम सप्तविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में काल वंचन शिव प्राप्ति वर्णन
नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर गुरु दुख हर दारिधर कष्ट हर हर। आप सबों को वंदन करते हुए मैं अपनी गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। पहले लघु आरती करूंगा, उसके बाद हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शीतलीकरम आम करिष्ये। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। सभी को वंदन करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि सभी को आशीर्वाद प्रदान कर ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों पर और हमारे इस कथा स्थल पर बैठे हुए सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा और आशीर्वाद प्रदान करें। आवाज सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में भोलेनाथ और उमा माता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया और हमें आशीर्वाद दिया। मैं भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि इस कथा को सुनने वाले सभी का कष्ट को तारण कीजिए, सभी पर कल्याण कीजिए, सभी का कष्टों का हरण कीजिए। जो भी इस कथा को ऑनलाइन या किसी भी रूप से सुने उनको आपकी विशेष कृपा प्रदान कीजिए। हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़िया आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव जो हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो भी इस ऑनलाइन कथा को सुने उन पर भी विशेष कृपा बनाइए, उनका भी कष्टों का हरण कीजिए, पितरों को मोक्ष दीजिए। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जितने देर हम लोग शिव सानिध्य में महापुराण सुनते हैं उतने देर विष्णु जी हमारे पितरों के साथ कंधे पर हाथ रखकर श्रवण करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे इस सब्सक्राइबरों को भी यह लाभ मिल रहा होगा और उनको भी ईश्वर का आशीर्वाद उनके पितरों को मिल रहा होगा। सभी पर अखंड कृपा बनाते हुए महादेव दया करें। महादेवा महादेव हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। घर महादेव हर हर महादेव घर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, शंभो सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव हर हर।